हेलो एवरीवन। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जो अल्फ़ाबेट 20 नंबर पर आएगी, वोकेबलरी डे 20 टी रहेगी। और आप जानते हैं कि जिस दिन सॉल्यूशन होता है हमारा, उस दिन मैं इस सॉल्यूशन के साथ साथ अल्फ़ाबेट के 2 पेज कराता हूं और कुछ एक्स्ट्रा वोकेबलरी दूसरी वीडियो को इसमें मर्ज करके दूसरी वीडियो मिलेगी। जैसे इस टाइम में ये वाली टी शर्ट में हूं, लेकिन जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी पूरी, तो एक दूसरी वीडियो और आपको 20 मिनट 25 मिनट की वोकेबलरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ वर्ड पावर ऐसी होती है जो आपको पता होनी चाहिए, वो जुड़ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम 3 हिस्सों में क्लास पढ़ेंगे। पहली, जो आपने ये कल टेस्ट दिया शाम को, इसके आंसर मैंने आपको भेज दिए। सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी होता है कि आंसर वो क्यों आया। एक पेपर ये हो जाएगा सॉल्व, 2 पेपर हमारे जो हैं वो अल्फ़ाबेट टी के ऊपर हैं, जो पूरी नहीं हुई है, बाद में होगी। जब मेरी 26 क्लासें पूरी हो जाएंगी तो मेरे पास 3 अल्फ़ाबेट हो गए, जी, एन और टी, जिसके 2 पेज मिले, बाकी सबके 4 मिले हैं। तो इन्हें हम बाद में एक साथ पढ़ लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। चूज द रॉन्ग स्पेलिंग। मैंने आपको बताया था सुपर सीड की जो सही स्पेलिंग होती वो ये होती है, और ये जो होती है गलत होती है। ये इसका आंसर है। स्टेशनरी दोनों सही हैं, मैंने बताया भी था आपको। तो पहले का आंसर दूसरा है। गलत पूछी मैंने, गलत, तीनों सही हैं, पहले का दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हर यंगर डॉटर वाज मेंटली। मैंने आपको एक शब्द समझाया होगा आर वाले में, रेवेज जो होता है वो आंसर नहीं है, उसकी हिंदी तो नष्ट करना होती है। नष्ट करना, फसल नष्ट कर दी, गांव नष्ट हो गया बाढ़ से, चक्रवात से या युद्ध से, तो रेवेज हो गया, पूरी तरीके से समाप्त लगभग। वो आंसर नहीं है यहाँ पे। आंसर है इसका तीसरा। रिटार्डेड मीन्स होता है जो कमजोर हो, जिसका शारीरिक और मानसिक विकास उसके उम्र की बच्चों से कम रहा हो। तो ये इसका मतलब है उसकी छोटी बेटी जो है वो मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर है, रिटार्डेड है। आंसर लगाएंगे तीसरा। साइकोफेंट चापलूस होता, तो दिमाग से चापलूस, दिमाग से चापलूस, ये तो कोई मीनिंग नहीं है। रिट्रीव आप जानते हैं पुनः प्राप्त करना, तो इसका जो सही मीनिंग है वो ये है। और आप ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा कमज़ोर रह जाए पढ़ाई लिखाई में तो वो रिटार्डेड हो गया, पीछे रह गया, वो बाधा पड़ गई उसके विकास में। तो दूसरे का आंसर तीसरा है। उसकी छोटी बेटी जो थी वो मानसिक रूप से कमज़ोर थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आई हैव स्कूल्ड माई सेल्फ। स्कूल्ड ये क्या चीज़ है? देखो, स्कूल आपने सबने नाउन सुना होगा। स्कूल नाउन, जहाँ जाते हैं आप, लेकिन स्कूल में क्यों जाते हैं? सीखने के लिए। तो ये होता है सीखना, कुछ नया हासिल कर लेना। इसकी सेकंड फॉर्म स्कूल्ड है। पेपर में गलत है, सही कर लेना, उसमें मैं ई लगाना भूल गया था, अब सही है, ठीक है। तो आई हैव स्कूल्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप को सिखा चुका हूँ, अपने आप को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। टू रिमेन, रिक्त स्थान। अब जो चौथे नंबर पे है ना, क्विट, ये वाला चौथे नंबर वाला, इसे काट दो आप। और जो तीसरे नंबर पे है उसे भी काट दो, 2 बचे। ये भी आ सकता है, एडजेक्टिव है ये। रिमेन के बाद में एडजेक्टिव आएगा, नोट कर लेना इसे, रिमेन के बाद में। और जो काम है हमारा, काम, वो भी क्या है? एडजेक्टिव। दोनों एडजेक्टिव है ये। लेकिन अंडर प्रेशर, तो अंडर प्रेशर में गुस्सा होते हैं या घबराहट सी होती है, बस यही चीज़, घबराहट सी होना, या जो है कह सकते हैं आप गुस्सा हो जाना, मतलब प्रेशर हुआ या इमरजेंसी हुई, तो ये गुस्सा होना या घबरा जाना, इससे शांत रहना है अगर, तो आंसर ये आता है। क्वाइट तो श्योर के लिए आता है, तो ये इसका आंसर रहेगा। मैंने अपने आप को शांत रखना सीख लिया है प्रेशर में। आंसर लगाऊंगा तीसरे का पहला। क्वेश्चन नंबर 4, द पुलिस हैड बीन कॉल्ड इन टू रिक्त स्थान ए माइनर डिस्टर्बेंस। द पुलिस हैड बीन कॉल्ड इन
टू रिक्त स्थान, ए माइनर डिस्टरबेंस। ये डिस्टरबेंस, अनरेस्ट या वायलेंस, ये सब जो हैं इन्हें शांत करने के लिए जो पुलिस को एक वर्ब दी जाती है वो होती है क्वेल। कराया था मैंने ये भी आपको, क्वेल डिस्टरबेंस, क्वेल वायलेंस, क्वेल अनरेस्ट, इसके लिए बताया था मैंने। तो ये बन जाएगा, पुलिस को बुलाया गया था छोटे से एक कोलाहल को, डिस्टरबेंस को शांत करने के लिए, लड़ाई हो गई होगी कहीं पे, उसे शांत करने के लिए। आंसर लगाएंगे चौथे का तीसरा। फिर आते हैं 5 नंबर पे, दे वर ट्राइंग टू रिक्त स्थान द ओल्ड बिल्डिंग। तो सेंड फॉर होता बुलाना, ओल्ड बिल्डिंग को बुलाना, ये तो गलत बात है, बिल्डिंग को कैसे बुला लेंगे, दूसरा आंसर है। पुल डाउन के मतलब होता है गिरा देना, ढहा देना। आंसर सुन लेंगे, वो कोशिश कर रहे थे पुरानी बिल्डिंग को गिराने की, वो कोशिश कर रहे थे पुरानी बिल्डिंग को गिराने की। आंसर 5वें का दूसरा। और 5वें का जो तीसरा है पुट अप विद, वो होता सहन करना। आंसर लगा देंगे हम 5वें का दूसरा। पास अवे होता मरना। फिर आएंगे 6 नंबर पे, पेटिशन। पेटिशन होती है विनती, किसी से आग्रह करना कि प्लीज मेरे लिए ये कर दीजिए। तो इसका सिनोनियम पूछा हमने, एंटोनियम नहीं पूछा, सिनोनियम। आंसर है रिक्वेस्ट। हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा सब दिमाग में आ रहा होगा आपके धीरे धीरे करके। 7वें नंबर पे देखो आप, ही रिजेक्टेड माई ऑफर, उसने मेरा ऑफर ठुकरा दिया। अब मीनिंग सुनो जरा सही से, ये अलग तरीके का सवाल है, आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ऐसे भी आ सकते हैं पेपर में, कभी कभी बहुत मुश्किल से आ सकते हैं, लेकिन आ गया तो क्या करेंगे। ही रिजेक्टेड माई ऑफर, उसने मेरा ऑफर ठुकरा दिया। समस्याओं का स्रोत या पॉइंट ब्लैंक, सीधे तौर पर, ये आंसर है इसका। पॉइंट ब्लैंक के बराबर में लिखो डायरेक्टली, और उसने, इसका मतलब ये उसने मेरे मुंह पर, मैंने कहा ये अपना लो तो उन्होंने मेरे मुंह पर, नहीं मैं नहीं करूंगा। ये जो होता है ना सामने उसके मुंह पर मना कर देना, पॉइंट ब्लैंक होता है। तो ये ईडियम के रूप में रिक्त स्थान भरवा दिया मैंने। और देखो और नहीं आएंगी, उसने मेरा ऑफर ठुकरा दिया, आवश्यक, पार्ट एंड पार्सल आवश्यक होता, ये भी गलत है। चौथा, उसने मेरा ऑफर ठुकरा दिया युवावस्था, ना ये सही है, उसने मेरा ऑफर ठुकरा दिया सीधे तौर पर। आंसर लगा देंगे दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8, दे बिल्ट देमसेल्व्स ए रिक्त स्थान हाउस। ये जो सेगेशियस है ना, सेगेशियस, ये समझदार होता है, ये तो आएगा नहीं। और ऑफिशियस झगड़ालू होता है, जो हस्तक्षेप करता हो, परेशान करता हो, चिढ़ाता हो। 2 बचे, ऑस्टेंसिबल और ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंसिबल होता है स्पष्ट, कोई बात स्पष्ट है कि ऐसा होगा। ऑस्टेंटेशियस होता दिखावटी, चौथा आंसर है। उन्होंने अपने लिए एक दिखावटी, दिखावटी का मतलब यह है बहुत सजा हुआ, बहुत महंगा सा घर बनाया। ऑस्टेंटेशियस मत के अंदर होता है बहुत सजावटी सा, दिखावटी भरा ऐसा। आंसर लगा देंगे 8वें का चौथा। फिर आते हैं 9 नंबर पे, ऑप्युलेंस। ऑप्युलेंस होती है अमीरी। एंटोनियम पूछा तो पॉवर्टी लगा दो, गरीबी। 9 का आंसर दूसरा, ऑप्युलेंस अमीरी, आंसर है पॉवर्टी, गरीबी। आएंगे 10 नंबर पे, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70, 70 साल की उम्र से ज्यादा। जब भी आपको लगे ना ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70, 50, 60, तो वो जो लिखा हुआ है उससे ज्यादा, बस उससे ज्यादा। तो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60 का मतलब होता है 60 साल की उम्र से ज्यादा, 70 साल की उम्र से ज्यादा। आंसर लगाएंगे चौथा वाला, जो है उसी उम्र से ज्यादा, पीछे को मत जाओ ना आगे को जाओ, उसी उम्र से ज्यादा। तो आंसर 10 का चौथा। 11 नंबर, दीज चेंजेस आर, मैंने आपको बताया था जब कोई बदलाव, कोई चीज ऐसी है कि एकदम से नोटिस कर लें, उसे दिख जाए आराम से, तो वो नोटिसेबल होता। आंसर ना इसका पहला है, मतलब ये बदलाव महिलाओं में जल्दी नोटिस कर लिए जाते हैं पुरुषों की तुलना में। यानी कि ये जो बदलाव हो रहे हैं, जो भी शारीरिक विकास हो, महिलाओं में जल्दी दिख जाता है, लड़कों में देख से दिखता। तो ये बात चल रही है इसके अंदर। आंसर लगाएंगे पहला वाला, नोटिसेबल। नोटोरियस क्यों लगाओगे आप,
कुप्रसिद्ध, नोटेड क्यों लगाओगे, प्रसिद्ध, और ऑफिशियल क्यों लगाओगे, ये होगा ना बदलाव जो हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं, तो इसे बोलते हैं नोटिसेबल। इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आएगा वो देख लो आप। डोंट रिक्त स्थान, डल तो आएगा नहीं, एडजेक्टिव है। डोंट के बाद में मेन वर्ब आएगी, डोंट शुरू में फिर मेन वर्ब आती है, या सब्जेक्ट आता है इंट्रोगेटिव होगा तो ये इंपरेटिव है। जेडेड नहीं आएगा, दूसरा आंसर है। डोंट जियर एट द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, दूसरों की गलतियों पर हंसो मत। जियर एट होता है हंसना, मजाक बनाना। आंसर 12 का दूसरा, जोड़ा भी होता है ये, जियर एट। फिर आते हैं 13 नंबर पर, रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना, लेकिन हमसे क्या पूछा है इसमें, एंटोनियम पूछा, जल्दबाजी मत करना, पहला आंसर है। सिनोनियम पूछूंगा तो तीसरा आंसर है, 13 का पहला। फिर आएंगे 14 नंबर पे, 14 नंबर पे, तो ही रिक्त स्थान ईच डिश विद ए स्लाइस ऑफ लेमन, विद ए स्लाइस ऑफ लेमन मतलब उसने डिश को नींबू की जो कतले कटे हुए होते हैं, जो उसे इस तरीके से काट देते हैं, उससे सजाया। कभी आपने देखा नहीं होगा कि एक गिलास आया शिकंजी का आपके पास में, उसके साइड में नींबू पुदीना रखा हुआ है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, वो जो है वो गार्निश्ड है, सजा हुआ। तो गार्निश शब्द का मतलब होता खाने को, खाने पीने की चीज़ों को सजाना। बहुत पहले समझाया था मैंने जी वाले में ये। तो ही गार्निश्ड ईच डिश, डिश पे निशान लेता हूँ, उसने हर डिश को नींबू के स्लाइड से सजाया। 15 नंबर, आई रैन बैक टू रिक्त स्थान द मोबाइल आई हैड, इसका ध्यान दें आप, लेफ्ट इन द ट्रेन, जो मैं ट्रेन में भूल गया था, और भूली हुई चीज़ को आंसर लगाएंगे तीसरा। अब ऐसे तो रिचार्ज बढ़िया सर, यहाँ पे सर मोबाइल है, मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, यही तो समझना आपको। माहौल क्या है, मैं वापस दौड़ा अपना मोबाइल लेने के लिए, कौन सा वाला, जो मैं भूल गया था, और उसे करते हैं रिट्रीव, रिट्रीव करते हैं उसे। आंसर 15 का तीसरा, बाकी नहीं आएगा। 16 नंबर, समझना पड़ता है, यहां से एक चीज सीख लो आप 15 नंबर पे, यार मोबाइल है तो रिचार्ज होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि माहौल समझते हैं। माहौल था, मैं वापस दौड़ा अपना मोबाइल लेने के लिए। कभी भी जब आप वापस जाते हो ना कुछ सामान लेने जो भूल गए थे, रिट्रीव आएगा हमेशा, रिकवर भी नहीं आएगा। 16 नंबर, द कार गैदर्ड रिक्त स्थान एज इट रोल्ड डाउन द हिल। सोचना जरा, आप जब नीचे की तरफ जाओगे आप, तो आपकी कार हो, आप हो, कोई वाहन हो, साइकिल हो, इसमें क्या होगी, गति बढ़ जाएगी, गति। मोमेंटम पहला आंसर है, मोमेंटम होती गति, मोमेंटस होता महत्वपूर्ण, मेमोरेबल होता यादगार, और मेमोरियल होता याद करने के लायक। आंसर देखेंगे 17। 16 का पहला है, द लेटर्स NBC, मैंने बताया था जब शॉर्ट फॉर्म खुलती है तो स्टैंड फॉर। आंसर 17 का चौथा, ये तो कल ही कराया था परसों। तो जो लेटर्स हैं ये 3, NBC, इनकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इसका प्रतीक है ये। 18 नंबर पे हेल, पुराने शब्द भी दिए ना मैंने, हेल होता स्वागत करना, आंसर है वेलकम। इंट्रिकेट, ये होता जटिल, मुश्किल भरा, एंटोनियम पूछा तो इजी कर दो, आसान। डिपार्चर होता है प्रस्थान, चले जाना, अराइवल कर दो, आगमन। 20 का आंसर पहला है। 21, द 50% ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का 50% वाज, अब बताओ गैरकानूनी था, पहला गलत है। इलेजिटमेट मतलब एक देश में 50% लोग जो हैं वो अवैध संबंधों से पैदा हुए थे ना। चौथा इलीगल, गलत है, दूसरा आंसर है। जब किसी देश की जनसंख्या कितनी पढ़ी लिखी है कितनी नहीं है, तो ये दो शब्द आते हैं, इलिटरेट या लिटरेट। तो ये बता रहे हैं देश की 50% जनसंख्या इलिटरेट है, दूसरा आंसर है इसका। ये बातें हमारी जो थी कल के टेस्ट के बारे में थी। अब हमने टेस्ट कर लिया, वोकैबुलरी डे 20 में आएंगे तो हमें पहला शब्द मिलेगा टेंटेमाउंट। इसकी खास बात टू आता है इसके साथ। इसका यूज कहां होता है, इसका यूज होता एक सब्जेक्ट होगा, फिर टेंटेमाउंट आगे लगा होगा कहीं पे,
फिर टू, फिर ऑब्जेक्ट। ये दोनों चीजें जो हैं ये समतुल्य होती हैं, के बराबर होती हैं। के बराबर मतलब आपने किसी से कुछ पूछा कि तुमने करा ये काम, वो चुप हो गया, तो आप कितनी हो, तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि तुमने करा, ये हो गया। योर साइलेंस इज टेंटेमाउंट टू योर कन्फेशन, तुम्हारा चुप रहना बता रहा है कि काम तुम नहीं करा है। तो ये जो होता, ये जो चीज यहां पे है वो इसके बराबर है, मान ली इसके बराबर है। जैसे योर एक्शन, तुम्हारा जो काम है, इज ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, टेंटेमाउंट टू इंसल्ट, मतलब जो तुमने करा है ना ये इंसल्ट के बराबर है, तुमने अच्छा नहीं करा ये। तो कोई किसी ने काम कर दिया, किसी का परिणाम है, तो ऐसी बात है किसी के समतुल्य होंगी, तो यह आएगा। एक एग्जाम्पल और देख लो, टू लीव ए डॉग होम अलोन, एक कुत्ते को घर पर अकेला छोड़ना, इज टेंटेमाउंट टू क्रूअल्टी, इसे निर्दयता का काम माना जाता। जो देश होते हैं बड़े बड़े, इंडिया में भी ये कुत्ता जो है बहुत पालतू जानवर होता, वफादार भी होता है, इसे आप पाल रहे हो और आप लंबे समय के लिए कहीं चले गए, कुत्ता घर छोड़ गए, न उसे खाने को मिल रहा, परेशान है, वो भौंक रहा है बहुत ज़्यादा, ये जो करा आपने इसके साथ, ये काम जो अकेला छोड़ा, ये निर्दयता है, इसके बराबर माना जाएगा, ये इसका आंसर है। अगला, हिज साइलेंस वाज टेंटेमाउंट टू रिफ्यूजल, उल्टा हो गया, किसी ने उससे पूछा भाई जाएगा या नहीं जाएगा, तो वो शांत हो गया, मतलब समझ गए, नहीं जाएगा, वो जाना नहीं चाहता। तो ये जो होगा हमने समझ लिया अपने आप, ये है उसका जो साइलेंस, उसकी जो चुप्पी थी वो मना करने के बराबर थी, वो जाना नहीं चाहता था, मान लिया हमने। तो जब एक सब्जेक्ट यहां आपको लगे यार ये काम इसके बराबर है, तो टेंटेमाउंट आएगा। इस शब्द का ध्यान रखना, इसके साथ टू जरूर मिलेगी आपको। आगे बढ़ते हैं, तो एक शब्द आता है थ्रोटल, टी वाले में। थ्रोटल मीन्स होता गला घोटना। वैसे एक्चुअल में बताऊं थ्रोटल क्या है, एक्चुअल में जो है थ्रोटल हमारी ये है ये देखिए आप, ये कोई व्यक्ति है या कोई ये ऐसी चीज है यहां से जो है, यहां से इसमें को हवा जाती है। अब ये हवा जाने की जगह मैंने उंगली रख ली है, ये मैंने थ्रोटल कर दिया, यानी कि जहां को हवा जाएगी या ऑक्सीजन जाएगी उसकी एंट्रिंग को, उसके प्रवेश को दबा देना इस तरीके से। अब मेरा कोई गला दबाए तो मेरी ऑक्सीजन दबाना चाह रहा, वो थ्रोटल बोलते हैं इसे। एक शब्द और है भी इसके लिए, वो है स्ट्रेंगल। दोनों में डिफरेंस जान लो। जब आपको लगे कोई तार, जो तार होता है ये तार से, या कोई ऐसी ही चीज है जो गले पे बहुत ज्यादा निशान छोड़ जाएगी, ज्यादा खतरनाक सा, स्टील वगैरह का, तो वो थ्रोटल होता, यानी कि गला घोंटना, सांस रोकना नस दबा करके। और स्ट्रेंगल होता है गला घोंटना, हाथ से तकिए से घोंट दिया, दोनों से ध्यान, तकिए से घोंट दिया, हाथ ऐसे करके दबा दिया हाथ गले से, या एक हाथ से दबा दिया, ये भी स्ट्रेंगल होता है। दोनों की हिंदी सेम है, सिनोनियम है ये। लेकिन जो ज्यादातर यूज होता है ना, अखबारों में भी मिलेगा आपको, उसने गला घोंट के मार दिया, उसने बच्चे को मार दिया, ये मिलेगा। ध्यान रखना, इसका ज्यादा यूज होता है, ये भी सही है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अखबारों में जब भी आपको इंग्लिश अखबार पढ़ोगे, कहीं पे गला घोंट दिया गया होगा किसी ने, तो ये आएगा। एक शब्द और है अभी, सफोकेट। ये दोनों अलग हैं, गला घोंटना दूसरे का, ये सफोकेट जो है ना, इसमें दम घुटना होता। मान लो ये कमरा है, अभी तो इसमें वेंटिलेशन है, हवा आ रही मुझे, और ये ऐसा कर दिया जाए कि इसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाए, कम हो जाए ऑक्सीजन, मतलब खत्म तो नहीं होगी, कम हो जाए, बहुत हवा नहीं आ रही, तो मेरा जो दम घुटेगा वो ये होगा। तो सफोकेट क्या है, ऑक्सीजन की कमी से दम घुटना, और ये होता है ऑक्सीजन जहां से जाती है उस जगह को दबा देना। दोनों में फर्क है। आगे आते हैं, ही स्लिड, तो वो स्लाइड मतलब ऐसा करके हाथ लाना, ऐसा करके ये जो होता है ना इस तरीके से, ये तो ही स्लिड हिज हैंड्स अराउंड हर नेक, उसने अपने हाथ उसके गर्दन की चारों ओर लपेट लिए, एंड ट्राइड टू स्ट्रेंगल हर, और उसका गला दबाने की कोशिश करी, ये हो गया पहला। दूसरा, ही ट्राइड टू स्ट्रेंगल ए पुलिसमैन, उसने एक पुलिस वाले का गला दबाने की कोशिश करी, और कोशिश करी उसकी बंदूक छीनने की। ये पता क्या होता, लड़ाई हो गई किसी की,
या कोई किसी को प्लानिंग से मारना चाहता हो उसके मुंह पे तकिया रख के, तो ये स्ट्रेंगल आता है वहां पे। आगे बढ़ते हैं। शी ट्राइड टू स्ट्रेंगल हर बेबी, ये तो बहुत होता। मान लो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, लड़की है या लड़का है, उनके शादी हो गई लेकिन उनके संबंध कहीं और हैं शारीरिक, तो वो अपनी पीछा छुड़ाने के लिए पुराने वाले से उसे मारना चाहते हैं, बच्चों को मारना चाहते हैं कुछ भी करके, तो ये वही है। अफसोस की बात कि ऐसा होता है। शी ट्राइड टू स्ट्रेंगल हर बेबी, उसने अपने बच्चे को गला घोंट कर मारने की कोशिश करी। एंड हर लवर हेल्प्ड हर, और उसके प्रेमी, जो प्रेमी है उसका, उसने मदद करी इस गंदे काम में, इस बुरे काम में। एविल डीड, डीड होता काम। तो एक लड़की है कोई, वो अपने बच्चे का गला दबा रही है, मारना चाह रही है उसे, और उसका प्रेमी उसका साथ दे रहा। आगे बढ़ते हैं। इफ यू शट द विंडोज, अगर तुम विंडो बंद कर दोगे, अब बताओ ये, अगर तुम विंडो बंद कर दोगे तो आई विल सफोकेट, मेरा दम घुटेगा, ये आंसर है इसका। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये आएगा, गला घोटेंगे तो ये आएगा, ये ज्यादातर आता है। आगे बढ़ते हैं। द अटैकर देन, अटैकर ने उसके बाद, हमला करने वाले ने उसके बाद ट्राइड टू थ्रोटल हर विद वायर, इस तरीके से कोई मान लो ये है, जैसे ये दिखा देते हैं, रुक जाओ आपको, ये है, ये इस तरीके से ये थ्रोटल में आता है, और ये जो आता है ये स्ट्रेंगल में आता है, इसका ध्यान रखना आप। तो उसने कोशिश करी तार से उसका गला दबाने की। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा शब्द टीम, जरा ध्यान दे जरा, और चौथे नंबर पर आता टीम। जो टीम होती है ना खिलाड़ियों की, वो ये होती है नाउन, और ये जो टीम है ये वर्ब होती, इसकी हिंदी होती भरमार होना, बहुत बड़ी तादाद में होना। किसी तालाब में मछली, किसी जंगल में पेड़ बहुत ज्यादा हैं, किसी जगह पर जो है चूहे बहुत ज्यादा हैं, ऐसी चीजें अगर हैं कहीं पर तो टीम। लेकिन इसके साथ प्रीपोजिशन का बहुत अच्छा नियम है, वो सीख लो आप। तो ये हमारा नाउन और ये वर्ब, इसका नियम सीखो जरा आप। टीम इन स्थान, और यहां होंगी मछली, ऐसे समझ जाओगे आप। एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा देख लो। अगर स्थान सब्जेक्ट बन जाए, उल्टा हो जा, टीम विद मछली। आप ना बात को समझने की कोशिश करो, मछली की जगह कुछ और भी हो सकता है। सुनो, हमारा ये, इसमें प्रीपोजिशन सिखा रहा हूं मैं आपको, देखो यहां पे इन, यहां पे विद, हिंदी इसकी भरा हुआ है। तो सुनो, ये सेंटेंस है, अगर स्थान सब्जेक्ट है, स्थान, और ये स्थान जिस चीज से भरा हुआ है वो बाद में है तो विद आएगा, विद, ठीक है। अब उल्टा कर दो आप, अगर यहां मछली या जो उसके अंदर होगी वो यहां है, स्थान बाद में है, तो इन आएगा। तो ध्यान रखना, जब वो चीज जो होती है उस जगह पर, तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इन आएगा स्थान, और उल्टा कर दो आप तो ये आएगा। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है। एग्जाम्पल देखो, द रिवर्स, अब बताओ रिवर्स जो नदी है वो कहां, कौन से में आएगी, इसमें आएगी, सब्जेक्ट ये बन गया। तो द रिवर्स हियर, मतलब यहां की नदियां, टीम विद फिश, यहां की नदियां मछलियों से भरी हुई हैं, मछली है बहुत ज्यादा यहां पर। इसका खास ख्याल रखें आप, स्थान पहले और जो चीज होगी उसके अंदर वो बाद में, तो विद आएगा, और उल्टा कर दोगे तो इन आएगा। अगला देखना, फिश, टीम इन दिस रिवर, मछलियां बहुत हैं इस नदी में, उल्टा कर दिया बस। तो इन और विद का ध्यान रखना, टीम का ध्यान रखना, भरा हुआ होना, किसी जगह मछलियां बहुत ज्यादा, किसी जगह मुर्गी बहुत ज्यादा, किसी जगह सांप बहुत ज्यादा हैं, किसी जगह पेड़ पौधे बहुत ज्यादा, तो यह आएगा, और ये तो टीम होती है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, वी हैव फॉर्म्ड ए फुल टीम, सॉरी, वी हैव फॉर्म्ड ए फुटबॉल टीम, फुटबॉल टीम जो होती है वो, या क्रिकेट टीम या कोई सी भी टीम। आते हैं हम 5वें नंबर पर, ये टीम है ये वाली। तो फुटबॉल की टीम, क्रिकेट टीम, अपने मोहल्ले की टीम जो होती है वो क्या होती है, ये होती है, ये भरा हुआ होना होता है। एक शब्द हमने 5 नंबर पे पकड़ा, टेम्पर, इसके साथ आती है विद।
और एक शब्द हमने पकड़ा टेम्पर, ये वाला। दोनों में फर्क जान लो आप, इसमें ई है और इसमें ए है, ये वर्ब है और ये नाउन है। इसकी हिंदी होती है दखल अंदाजी करना, छेड़खानी करना। मान लो ये कागज पड़े में यहाँ पे, मैंने लिख रखा है यहाँ पे भाई कागज मत छूना, कोई आया और कागज को ये टेम्पर कर रहे हैं वो, क्यों इन्हें छू रहे हो आप? किसी के जरूरी कागज रखे हुए हैं, तो किसी की लाइफ में, किसी के पेपर में, किसी के बिजनेस में दखल अंदाजी देना, टांग अड़ाना जो होता वो ये है। मेडल जिसे बोलते हैं इंटरफेयर, वो है ये। और ये टेम्पर धैर्य होता, धैर्य, गुस्सा, स्वभाव, मिजाज, ये होता। एग्जाम्पल ये है, यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर। तुम्हें यह सीखना चाहिए कि तुम्हें गुस्से पर काबू कैसे करना है। गुस्सा है यहाँ पे, इसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है। गुस्सा कहते नहीं, मिजाज गर्म है उसका भाई, उसका मिजाज थोड़ा सही नहीं है। तो मिजाज मतलब हमारा जो स्वभाव होता, गुस्सा हमें कितना आता, ये जो होता टेम्पर होता। दूसरा, ही हैज़ ए बैड टेम्पर, उसका मिजाज बहुत बुरा है, अच्छा टेम्पर है, ऐसे करके। तो ये नाउन है हमारा, मिजाज बताएगा ये। डोंट टेम्पर विद माई बिजनेस, मेरे बिजनेस में टांग मत अड़ाओ, याद किया। प्लीज डू नॉट टेम्पर विद माई पेपर्स, यार मेरे पेपरों में छेड़खानी मत करो। तो जब आपको लगे ना कि छेड़खानी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये लगाना, और ये धैर्य के लाएगा। दोनों का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के पेपर में जो वर्ड पावर थी वो इतनी सी ही थी, क्योंकि ये वीडियो हमारी एक दूसरी वीडियो से मिलती है, तो हमें इतना ध्यान रखना पड़ता है कि 1.5 घंटे की ना हो जाए कहीं। 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट सही रहती है, तो बाकी चीज़ें कल बताएंगे आपको। अब सिनोनियम पे आते हैं। टेंटेड, टेंटेड होता है दूषित, भ्रष्ट, सिनोनियम में करप्ट, एंटोनियम में प्योर, उल्टा हो जाएगा ना उसका, प्योर हो जाएगा। टेबू, इसे तब्बू मत पढ़ना, तब्बू जो एक्ट्रेस है, जो मूवीज में आती है, लंबी सी है वो, खूबसूरत सी, वो जो है अलग है, ये टैबू है। ये होता है प्रतिबंधित करना, प्रतिबंध लगाना। आंसर है इसका सिनोनियम में प्रोहिबिट, एंटोनियम में है परमिट, अनुमति देना। फिर आते हैं तीसरे पे, टेमेरिटी। टेमेरिटी होती है बहादुरी या गुस्ताखी, सिनोनियम है बोल्डनेस, एंटोनियम है प्रूडेंस। प्रूडेंस का ध्यान रखना, ये होती है समझदारी। अच्छा, टेमेरिटी समझ लो क्या होती है, पता क्या टेमेरिटी क्या होती है? कुछ भी ऐसा करने की हिम्मत रखना कि बड़ा खतरनाक सा काम कर दिया उसने। मान लो 4 लोग बात कर रहे हैं, उम्र आपकी कम है, लेकिन आप बीच में बोलोगे भाई ये क्या कर रहा हो, यहाँ की बातें कर रहा हो आप, वहां जाओ, ये जो कर दिया आपने। टेमेरिटी बदतमीजी होती है करने इसके अंदर। तो टेमेरिटी मीन्स गुस्ताखी, बहादुरी, सिनोनियम हो गया बोल्डनेस, ये समझदारी होती है। इसमें लोग जो है वो सभ्य होते हैं, उसमें थोड़ा बदतमीज से हो सकते हैं। टेसिटर्न होता अल्पभाषी, अल्पभाषी मीन्स कम बोलने वाला, कम बोलता, ज्यादा नहीं बोलता। सिनोनियम हो जाएगा रेटिसेंट, एंटोनियम बन जाएगा टॉकेटिव, बातूनी। फिर आते हैं 5वें नंबर पे, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी होती है शांति, सिनोनियम हो गया पीस, एंटोनियम हो गया ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट मीन्स कोलाहल, शोरगुल, परेशानी, ये होता। आते हैं ईडियम फ्रेज पे, थ्रो अप द स्पंज। थ्रो अप द स्पंज, ये होता समर्पण करना, समर्पण करना। सिनोनियम बन जाएगा सरेंडर या गिव इन, सरेंडर या गिव इन। फ्रेजल वर्ब नोट कर लेना इसे, सिनोनियम है ये, इसका सिनोनियम का आंसर होता है सरेंडर। इसका मतलब होता है हिम्मत हार जाना, सरेंडर कर देना कि ठीक है मैं हार गया। तो ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद माता थ्रो डस्ट इन वंस आईज, आंखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना, ये है इसका आंसर। ट्राई टू डिसीव समवन। तीसरा, टेक टू टास्क। टेक टू टास्क ये होता है डांटना, रिब्यूक या रेप्रीमेंड। पता पेपर में कौन से वाले आएंगे आपके, ये वाले, ये वाले जो इडियम्स ये आएंगी, आपको ये आंसर लगाना, हिंदी जरूर याद करते रहना। फिर आते हैं टर्न टर्टल, ये होता उलट जाना। जैसे नाव है, नाव पलट गई, वो जो उसकी सरफेस है वो ज़्यादा जो है गोल मोल थी या कैसी पलट गई, मतलब वो, उसे बोलते हैं टर्न टर्टल, ओवर टर्न हो जाना। टू द कोर, कोर पता क्या होती है? कोई मान लो ये गोल सी कोई चीज़ है, गेंद है या पृथ्वी, तो ये जो बीच का हिस्सा है ये,
और ये जब कोई व्यक्ति होगा इतनी गहराई में तो पूरी तरह से उसे नॉलेज है गहराई तक की, तो पूरी तरह कंप्लीटली। टेक आफ्टर का ध्यान रखना, जब कोई बेटा पिताजी की तरह दिखाई देता है चेहरे में, कोई बेटी माँ की तरह दिखाई देती है, या कोई भाई बड़े भाई की तरह, तो ये जो होता है ना चेहरा मिलना, इसे बोलते हैं टेक आफ्टर। इसका सिनोनियम है लुक अलाइक या रिजेंबल। देखो जैसा आपने देखा कि आज की क्लास हमारी छोटी सी रही अब तक की, हमने टी पढ़ा थोड़ा सा, लेकिन टी पूरा नहीं हुआ हमारा भी। तो हमारे पास कितने अल्फाबेट हैं जो अधूरे हैं? एक तो जी, हालांकि जी कम है लेकिन जी कराएंगे आपको भी। एक एन, एन बहुत लंबा भी, और टी, ये जी एन टी जो है इसकी एक क्लास पूरी 1.5 घंटे की मैं चलाऊंगा, उसमें वर्ड पावर को आराम से समझाएंगे, फिर टेस्ट लेंगे आपका मेगा टेस्ट, पहले ये सब निपटेगा। कल 21वीं क्लास रहेगी हमारी, और कल हमारा अल्फ़ाबेट जो आएगा वो यू आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 6 बचे हुए हैं, 20 हो गए, लेकिन एक्चुअल में अभी आपके 6 नहीं बल्कि 7 बचे हुए हैं, क्योंकि टी भी बाकी है अभी, एन भी बाकी है और जी भी बाकी, उसे भी मिलाएंगे। क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे छूट जाए, सब पकड़ना चाहिए आपको। पुरानी क्लासेस वॉच करते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कितने नंबर थे, सिनोनियम एंटोनियम ये तो रहे होंगे आपके, अपने नंबर सुन लो आप, कितने नंबर आपके होने चाहिए थे, कौन किस तरीके का है। जैसे आज 21 नंबर का हमने टेस्ट लिया, समझ लें अपने, अगर आप 15 प्लस में हो, 15 प्लस, तो आपकी ग्रेड ए है, नंबर 1, मतलब अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे, अच्छा सीख रहे हैं आप। 15 प्लस हैं अगर, 15 16 17 18 19 20 21। और अगर आप सुन लो 10 और 15 के बीच में हो तो आप नए हो, नए, लेकिन आप सही सीख रहे हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब 10 से नीचे हो अगर आप, तो मुश्किल में हैं आप, तो आप सही से नहीं सीख रहे हैं। फिर आपको अपना टीचर बदलना चाहिए, मुझे बदल दो, या फिर आप अपने तरीके बदल दो, कोई डिसीजन लो आप। तो ये मेरिट जो है कह सकते हैं हम 10 है इसकी, यानी कि 10 तक हैं तो मैं कह सकता हूँ एक बार को नए हैं अगर आप तो चल जाएगा, लेकिन 10 से भी कम हैं तो वेरी पुअर, फिर परेशानी है आपको। और 15 से ऊपर वाले बढ़िया हैं, और 20-21 नंबर भी हैं, मैंने देखे हैं बच्चों के, बहुत खुशी की बात है। तो पढ़ते रहो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आपको लगता है कि सर ठीक है बस 1 महीना पढ़ लिया आपसे, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो यू शुड, ज़रूर यू मस्ट चेंज योर टीचर, तुम्हें अपना टीचर बदलना चाहिए। और मेरा जो शुभकामनाएं हैं वो हमेशा आपके साथ हैं, और मैं तो लगा ही हूँ, अगले महीने कुछ और तरीके लगाऊंगा, कुछ और बेहतरीन से तरीके लगा करके सिखाने की कोशिश करूंगा। इस बार मान लो अगर मैं अपने 500 शब्दों में आपको 300 सिखा पाया, मान लो तो मैं कामयाब हो गया, अपनी नज़रों में कामयाब हो गया मैं। कुछ बच्चे 500 भी सीख गए, कुछ 300, कुछ 100 भी सीखे होंगे, तो 100 तो नहीं, 100 वाला फायदा नहीं उठा पाया। 250 शब्द तो कम से कम सीखने चाहिए थे, एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम फ्रेज, स्पेलिंग, फ्रेजल वर्ब, ईडियम फ्रेज, ये सब, और शब्दों का यूज भी आप जान चुके हो। तो 250 शब्द अगर आपने समझ भी लिए होंगे पूरे लास्ट तक तो बढ़िया हो गया आपका, और नहीं है तो फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए अपना टीचर बदलने का। बाकी हम अगले महीने नए तरीके से शुरुआत करेंगे और बढ़िया करके, और ये हमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, पता ही कब ख़त्म होगी, जब मेगा टेस्ट दोगे आप। मेगा टेस्ट मतलब 50 नंबर का टेस्ट, जिसमें ए से लेकर के जेड तक आएगा। बाकी बातें आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।